बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 2 यूनिट 2 इसका दूसरा चैप्टर जिसकी हम बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स विषम चक्रीय यौगिक। पार्ट 1 लेक्चर 1 में हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे, उनमें सबसे पहले है हम समझेंगे कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। फिर बात करेंगे विषम चक्रीय यौगिक 5 मेंबर्ड वाले, यानी कि जिनकी रिंग में, जिनके चक्र में 5 सदस्य होंगे, ऐसे यौगिक। जिनके रिंग में या वलय में 6 सदस्य होंगे, ऐसे यौगिक। और कुछ यौगिक कुछ विषम चक्रीय यौगिक ऐसे भी होंगे जिनमें 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड दोनों फ्यूज होंगे। उन सब के बारे में हम उनका परिचय सबसे पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे। विषम चक्रीय यौगिकों में रेजोनेंस एनर्जी, उनका स्थायित्व, इस बारे में अध्ययन करेंगे। और विषम चक्रीय यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम कैसा होगा, क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लेक्चर 1 में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक। जैसा कि हम जानते हैं, चक्रीय यौगिक जिनमें एक चक्र वलय बनती है। विषम चक्रीय यौगिक का मतलब है कि ऐसे यौगिक जो वलय के रूप में पाए जाते हैं, परंतु इनमें एक विषम परमाणु, कार्बन के अलावा एक अन्य परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे सदस्य पाए जाते हैं। ऐसे एरोमेटिक गुणों वाले वलय युक्त संरचनाओं को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। दोबारा मैं परिभाषा बता रहा हूँ कि ऐसे स्थायी वलय युक्त संरचनाएं जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु, और विषम परमाणु कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो, और उनमें एरोमेटिक गुण पाए जाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। 5 व 6 सदस्य वलय संरचनाएं अधिक स्थायी होती है। हम 5 व 6 सदस्य विषम चक्रीय यौगिकों की बात करेंगे। जैसा कि हमें सामने स्लाइड में दिख रहा है कि ये एक यौगिक है जिसमें 4 कार्बन हैं और 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम फ्यूरेन है। क्या कहेंगे इसको? फ्यूरेन। दूसरा यौगिक जिसमें भी 5 सदस्य हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 सदस्य हैं, इस यौगिक का नाम है थायोपीन। इसमें कौन सा विषम परमाणु है? सल्फर इसमें विषम परमाणु है। इसके बाद जो चक्रीय संरचना है वो बना रखी है हमने, तो ये NH ग्रुप है। तो नाइट्रोजन को 1, 2, 3, 4, 5 कितने सदस्य युक्त है? 5 सदस्य वलय संरचना है, 5 सदस्य विषम चक्रीय यौगिक है। इसका नाम है पाइरोल। क्या नाम है? पाइरोल। इसमें NH ग्रुप है। पिरिडीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 सदस्य, ये 6 मेंबर्ड है, और ये तीनों क्या है? 5 मेंबर्ड। तो ये 6 सदस्य विषम चक्रीय यौगिक है पिरिडीन, जिसमें नाइट्रोजन विषम परमाणु पाया जाता है। विषम चक्रीय यौगिकों की हम आगे बात करेंगे इनके नामकरण की। तो इनका जो IUPAC नामकरण दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि सबसे पहले विषम परमाणु के आधार पर पूर्व लगन दिया जाता है। प्रीफिक्स कैसे दिया जाता है? विषम परमाणु के आधार पर। अगर ऑक्सीजन विषम परमाणु है तो ऑक्सा, सल्फर अगर विषम परमाणु हो तो थाया, नाइट्रोजन अगर है तो एजा। और प्राथमिकता का क्रम कैसे है कि जब किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक विषम परमाणु हो तो सबसे पहले प्राथमिकता ऑक्सीजन को मिलेगी, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को। तो ये तो सामान्य बात हुई। दूसरा नियम है कि अनुलग्न 5 सदस्य के लिए ओल,
5 सदस्य के लिए जो सफिक्स है जो बाद में जोड़ा जाता है वो ओल है, और 6 सदस्य के लिए इन या आइन है। ये हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं इस चक्रीय संरचना के नामकरण की। इसको हमने कहा था सामान्य नाम फ्यूरेन। इन विषम चक्रीय यौगिकों के सामान्य नामकरण भी आईयूपीएसी नामकरण से भी अधिक प्रभावी माने जाते हैं, फेमस माने जाते हैं। इसका नाम है फ्यूरेन। क्या नाम है? ऑक्सीजन जिसमें होता है उसको फ्यूरेन कहते हैं। 5 सदस्य में देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सा। इसके बाद कितने सदस्य हैं? 5। तो 5 के लिए ओल, ऑक्सोल। क्या नाम हुआ इसका? ऑक्सोल। ऐसे ही यहाँ नाइट्रोजन विषम तो एजा, और 5 सदस्य है ओल तो एजोल। क्या नाम हुआ? एजोल। ए को हटाकर एजा का ए हटाया, एज प्लस ओल, एजोल। इसके बाद सल्फर है तो सल्फर को थाया कहते हैं, थाया प्लस ओल, थायोल। इसके बाद ये नाइट्रोजन 6 सदस्य है, नाइट्रोजन को एजा कहते हैं। 6 सदस्य इन तो एजा प्लस इन, एजीन। क्या नाम हुआ पिरिडीन का? पिरिडीन का आईयूपीएसी नाम एजीन होता है। इस तरह से इनके आईयूपीएसी नामकरण दिए जाते हैं। अब हम बात करें विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद की। किसकी बात करें? विषम चक्रीय यौगिकों में अनुनाद की बात करें तो अनुनाद हम जानते हैं कि जब लॉन पेयर, डबल बॉन्ड, माइनस, प्लस ये आपस में संयुग्मन में हो, अर्थात एकांतर क्रम में पाए जाते हो, तब पूरी चक्रीय संरचना में ये घूमते रहते हैं। साइक्लिक संरचना में ये अनुनाद की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इधर देखिए ये X परमाणु, यहाँ X अपना क्या है? विषम परमाणु। X क्या है? विषम परमाणु। तो X परमाणु पे लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है। लोन पेयर, सिंगल, डबल संयुग्मन है। ये लोन पेयर डबल बॉन्ड की तरफ हमने घुमा दिए, डबल बॉन्ड इस कार्बन के कॉर्नर पे आ गया। देखिए क्या हुआ? X प्लस और ये कार्बन माइनस। अब ये माइनस और ये डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में संयुग्मन में आ गए, तो माइनस को घुमाया डबल बॉन्ड की ओर, डबल बॉन्ड घुमा इस कार्बन पर। तो अब देखिए क्या हुआ? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ माइनस। अब ये माइनस घुमा इस विषम परमाणु की तरफ, और ये जो ये माइनस घुमा इधर, डबल बॉन्ड घुमा, ये माइनस घुमा इधर और ये यहाँ। इसके बाद आपका ये संरचना प्राप्त हो गई। इस तरह से 5 अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। 5 व 6 सदस्य संयुक्त वलय संरचनाएं। हमने बात की थी कि विषम चक्रीय यौगिकों में 5 सदस्य विषम चक्रीय भी होते हैं, 6 सदस्य विषम चक्रीय भी होते हैं, और जब दोनों को जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त विषम चक्रीय संरचनाएं भी होती है। जैसे कि सबसे पहले बेंजीन के साथ पायरोल को जोड़ दें तो संरचना इंडोल बनती है। क्या बनती है? इंडोल। और बेंजीन के साथ जब 2 एजोल को जोड़ें तो आइसोइंडोल। जब बेंजीन के साथ पिरिडीन को जोड़ें तो क्विनोलिन या बेंजोपिरिडीन। और जब बेंजीन के साथ 2 पिरिडीन को जोड़ें, 2 एजीन को जोड़ें तो ये आइसोक्विनोलिन। इस तरह से इनके नाम हैं, ये हमें ध्यान रखने हैं। सामान्य नाम है। सबसे पहले क्या है? पायरोल और बेंजीन, इंडोल। फिर 2 पायरोल की तरह है, या 2 एजोल और बेंजीन तो आइसोइंडोल। पिरिडीन और बेंजीन दोनों को जोड़ दे तो क्विनोलिन या बेंजोपिरिडीन, और 2 पिरिडीन और बेंजीन को जोड़ें तो आइसोक्विनोलिन। ये संयुक्त संरचनाएं इनके नाम हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन अनुनादी ऊर्जा, एरोमेटिक कैरेक्टर, स्थायित्व, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुनादी ऊर्जा की। तो अनुनादी ऊर्जाएं होती है, इनका क्रम क्या होता है? सबसे ज़्यादा अनुनादी ऊर्जा होती है वो सल्फर की होती है, इससे कम पायरोल की, इससे कम ऑक्सीजन की। तो अनुनाद तो क्या होता है? स्नो, बर्फ की तरह होता है अनुनाद, अनुनादीय ऊर्जा। तो अनुनादीय ऊर्जा का क्रम क्या है? स्नो।
सल्फर वाले थायोल का ज़्यादा है अनुनादीय ऊर्जा, नाइट्रोजन की, पायरोल की कम है और ऑक्सीजन की अनुनादीय ऊर्जा सबसे कम है। ये यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाते हैं जिनकी क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। जो अनुनादीय ऊर्जा का क्रम है वो ही इनके स्थायित्व का क्रम है। और हम जानते हैं स्थायित्व और क्रियाशीलता जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति होती है वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, लेकिन कुछ अंतर आता है, उसको हम किस तरह से याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात आगे करेंगे, अभी केवल क्रम की बात कर रहे हैं। तो 5 सदस्य वलय संरचनाओं में 5 सदस्य में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो 5 कितने हो गए 25। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो 2 नंबर और 5 नंबर कार्बन पर जुड़ने वाला है। देखिए इधर जैसे ये 1 नंबर विषम परमाणु को देंगे तो ये 2 नंबर और ये 5 नंबर, यानी विषम परमाणु के जस्ट पास में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा 5 सदस्य में। 6 सदस्य में 6 नंबर, 6 6 36, 3 नंबर पर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही किसमें 6 सदस्य में। ये तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने की बात हो गई, क्यों हुआ ऐसा आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उनकी क्रियाशीलता की हम बात करें ARSE एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसकी बात करें तो ये क्रियाशीलता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम सल्फर की, फिर बेंजीन की, फिर पिरिडीन की। तो इसको याद करने का तरीका है, ट्रिक है नॉज बीपी। नॉज बीपी क्रियाशीलता क्या होती है कि जब सर्दी लगती है तो नॉज बहने लगती है, नॉज बीपी। ये ARSE के प्रति विषम चक्रीय यौगिकों की क्या है क्रियाशीलता है। धन्यवाद।